सो वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। और भाई आज का अपना टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी जा चुके हैं, सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहना। बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितनी अनुसूचियां थी? जो शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, 10 थी, 12 थी या 14 थी? तो शुरुआत में भाई कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में संविधान में संशोधन हुए और 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया, 4 अनुसूचियां प्लस कर दी गई और टोटल कितनी हो गई? 8 और 4 12 हो गई थी। ठीक है, एक बारी मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूं कि 9वीं अनुसूची 8 के बाद 4 जोड़ी गई। तो पहली कौन सी थी? 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो फर्स्ट संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। इसके बाद दूसरी कौन सी जुड़ेगी? 10वीं अनुसूची। उसको कब जोड़ा गया? तो इसको 52वें संविधान संशोधन में 1985 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद में तीसरी कौन सी होगी? 11वीं। और चौथी कौन सी होगी? 12वीं। इन दोनों को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 11वीं को 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1992 में। ठीक है, ये चारों सूचियां जो है बाद में जोड़ी गई। आगे इससे क्वेश्चन बनेंगे तो ये याद कर लेना। आगे चलते हैं। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब फिलहाल कितनी है? देखो, पहले तो 8 थी, फिर 4 जोड़ी, कितनी हो गई? टोटल 12 हो गई। और देखो, चंडीगढ़ पुलिस में पूछा गया है, इसके साथ में एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा चुका है ये सवाल। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है वो पूछा गया है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्राधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है? पॉइंट करो, नहीं है। तो दूसरी एमपीएससी के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो दूसरी अनुसूची में किसका नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का भी है, राज्यपालों का भी है, भाई राज्यों के मुख्यमंत्री का जो है नहीं है। बल्कि मैं सारे बता देता हूँ किस किस का इसमें दिया गया है, बताया गया है। तो 3 तो अपने ये हो गए, भारत के राष्ट्रपति पहला, दूसरा राज्यों के राज्यपाल, तीसरा भारत के नियंत्रक और महालेखक। ठीक है, और चौथा क्या कौन लोग आते हैं? चौथे आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के। ठीक है, इसके बाद में और कौन आते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये और आते हैं। ठीक है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है ये नहीं आते हैं। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आरपीएफ के अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2 मार्च 2025 को, उसमें पूछा गया है तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है। तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप जो हैं वो आते हैं, शपथ दिलाई जाती है, वो सारी चीजें तीसरी अनुसूची में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किस सूची में वर्णित है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है, किस सूची में है? तो वो है हमारा चौथी अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किस अनुसूची में है? आरपीएफ के कांस्टेबल के अभी लेटेस्ट वाले में 7 मार्च 2025 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ये सवाल भी लेटेस्ट है। कौन सी अनुसूची में है? तो ये है हमारी कौन सी में? 5वीं अनुसूची में। पर इसके लिए एक चीज याद रखना, ये उन सभी राज्यों पे लागू होती है जहां अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति मौजूद है। लेकिन पॉइंट करो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा कौन सा है? मिजोरम। ठीक है,
इन चारों स्टेट में ये लागू नहीं होती है। इन चारों में कौन सी होती है? छठी अनुसूची लागू होती है। इन चारों स्टेट का नाम याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो अगला ही सवाल यही आ गया। छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है? बिहार फॉरेस्ट गार्ड में, एसएससी एमटीएस में पूछा भी जा चुका है, मैंने अभी बताया है। कौन कौन से राज्य थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो पहला ही आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यही चारों राज्य थे भाई। चारों राज्य के नाम तुमको याद करने ही पड़ेंगे। बाकी आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के किया गया है? दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ है भाई। कौन सी अनुसूची में किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन? तो वो किया गया है हमारी 7वीं अनुसूची में, ठीक है। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखो इसमें दो क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये हो गया कि कितनी भाषाएं हैं, तो वो कितनी है? 22। कौन सी अनुसूची में है? तो वो है हमारी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा? मैंने अभी शुरुआत के पहले ही क्वेश्चन में बताया था। और देखो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। इसके बाद में आरपीएफ अभी लेटेस्ट वाले 2 मार्च 2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसके तहत? वो जोड़ी गई थी अपनी कौन सी? 9वीं अनुसूची। मैंने बताया था पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। सारी अनुसूची बताई थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, पहले ही क्वेश्चन में सारी याद रखना। आगे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कांस्टेबल के पेपर में। तो किस दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये है हमारा किससे? 10वीं अनुसूची से, ठीक है। आगे चलते हैं। नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में? यूपी पुलिस एसआई के पेपर में पूछा गया है। तो ये किस में है? ये हमारे 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा था? मैंने शुरुआत में बताया था, एक बारी फिर से बता देता हूँ। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। कब? 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? कितने विषयों का उल्लेख किया गया है पंचायतों के? तो वो किया गया है हमारे 29 विषयों का। अब मुझे ये बताओ 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? शुरुआत में बताया था कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी अभी हमने ये सवाल कर लिया है। कौन से? पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 10वीं का भी मैंने बताया था। बताओ कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? बड़े पैमाने के उद्योग, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और सार्वजनिक और प्रमुख वन उत्पाद। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो विषय है वो हमारी 11वीं अनुसूची में शामिल है। टोटल कितने विषय शामिल है इसमें? तो टोटल 29 विषय जो है इसमें शामिल है, जिसमें से एक स्वास्थ्य और स्वच्छता है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो वही अपने 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? एसएससी सीएचएसएल में पूछ लिया गया है और हमने पहले ही कवर इसको कर भी लिया गया है। तो कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को कौन से में से जोड़ा गया? वो जोड़ा गया हमारे 21वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया हमारे 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो है अभी
2003 में इनको जोड़ा गया। चलो एक बार डिटेल्स में सारी भाषाओं का मैं बता देता हूँ। ये तो हमने देख ही लिया, डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, और बाकी ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी कवर कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? एसएससी CHSL में पूछा जा चुका है। तो 7वीं अनुसूची की संघ और राज्यों के बीच की शक्तियां और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करता है या निर्देशित करती है 7वीं अनुसूची। तो उसी टाइप का इसमें क्या जवाब है? तो वो है बाट और माप के मानकों की स्थापना। वही हो गया ना भाई, शक्तियों का और कार्यों का आवंटन, तो बाट और माप के मानकों की स्थापना, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का सही जवाब। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।